हैकर्स के हमले के बाद शिखर बबीता को हैकर्स की जानकारी निकालने के लिए कहता है। साथ ही साथ शिखर बबीता को यह भी बताता है कि ये हैकर्स थाईलैंड के हैं। इसके बाद हैकर्स शिखर और उस कंपनी की बेइज्जती करते हुए मैसेजेस भेजने लगता है। शिखर खिड़की के बाहर देखने लगता है। शिखर जानता था कि ये उसकी कंपनी पर दूसरा हमला था जो हैकर्स ने किया था। शिखर अपने ख्वाबों में डूबा हुआ बस यही सोच रहा था कि साइबर सिक्योरिटी के मामले में कहीं न कहीं उसकी कंपनी पीछे थी। शिखर ये नहीं जानता था कि हैकिंग से बचने के लिए सबसे जरूरी थे हैकर्स। उसे ये रियलाइज हुआ कि उसे अपनी कंपनी में कुछ बहुत उम्दा हैकर्स को हायर करना होगा जिससे सिक्योरिटी बरकरार रहे और ऐसी हैकिंग के हमले बार बार न हो। शिखर को इस बात की भी टेंशन थी कि अभी तक ऐप लॉन्च भी नहीं हुई है और हैकर्स के हमले हो रहे हैं। शिखर को समझने की जरूरत थी कि उसे अपनी ऐप के लिए सुरक्षा और कड़ी करनी होगी। इस बात से शिखर ने यह भी अनुमान लगा लिया था कि वो उसकी कंपनी के राइवल्स को भनक भी लग गई है कि शिखर अपनी ऐप लॉन्च करने वाला है। शिखर सोच ही रहा होता है कि तभी शिखर को बबीता का फोन आता है। हाँ बबीता, क्या अपडेट है? शिखर थोड़ा टेंशन में भी था, इसलिए उत्तेजना के साथ बबीता से सवाल करते हुए बोला, मैंने पता लगाया कि हैकर्स की कंपनी जिसकी तुम बात कर रहे थे वो थाईलैंड की कोई ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। खासकर शुभचिंतक की कंपनी के सामने तो कुछ भी नहीं है। और हाँ, हमारी एक ब्रांच थाईलैंड में भी है जिसकी मदद से हम इस हैकर्स वाली कंपनी तक पहुंच सकते हैं। बबीता ने बड़ी ही आत्मविश्वास भरी आवाज से कहा। यह सुनकर मानो शिखर की जान में जान आ गई। शिखर अब कहीं न कहीं संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसके पास अब हैकर्स का तोड़ था। अगर हम अपनी पूरी ताकत लगाएं तो कितनी देर में हैकर्स की कंपनी को डुबा सकते हैं? शिखर ने एकदम से सवाल किया। शिखर के सवाल से उसकी बेचैनी और उत्सुकता साफ जाहिर हो रही थी। शिखर कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था और एक ही बार में इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता था। लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर हम उनकी कंपनी को डुबाने के स्तर तक लेकर आ सकते हैं। बबीता ने बड़ी सोच समझ के जवाब दिया। ठीक है, इस हैकर की कंपनी को धूल में मिलाने की प्रक्रिया शुरू करो। शिखर की आवाज गंभीर थी। बबीता जान गई थी कि शिखर किसी भी कीमत पर इन हैकर्स को रोकना चाहता था और बबीता जानती थी कि उसे क्या करना है। शिखर फोन काट देता है और सीधा चंद्रेश के पास जाता है। चंद्रेश, मैं चाहता हूं कि तुम इन हैकर्स को मैसेज भेजो कि अगले 3 घंटे में उनकी कंपनी बर्बाद होने वाली है। अगर उनको अपने ऊपर इतना विश्वास है तो अपनी कंपनी को बचाकर दिखाए। शिखर ने चंद्रेश की तरफ देखा और गंभीरता से कहा। शिखर इन हैकर्स को अच्छे से सबक सिखाना चाहता था और इसीलिए शिखर चाहता था कि इन हैकर्स और उनकी कंपनी को पहले से ही चेतावनी दे दी जाए। पर शिखर सर, क्या हम थाईलैंड में बैठे इन लोगों की कंपनी को सच में 3 घंटे में बर्बाद कर पाएंगे? चंद्रेश के लिए यकीन करना मुश्किल था कि इस समय उनकी छोटी सी कंपनी थाईलैंड में बैठे हैकर्स का बाल भी बांका कर सकती थी। चंद्रेश ने यही सोचते हुए शिखर से सवाल किए, लेकिन शिखर, जिसे शुभचिंतक की ताकत और बबीता की स्किल्स पर विश्वास था, वो जानता था कि यह काम मुश्किल नहीं होगा। चंद्रेश, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। शिखर ने चंद्रेश की तरफ गंभीरता से देखा। इस बार चंद्रेश ने आगे कोई सवाल नहीं किया। शिखर की बात सुनते ही चंद्रेश मैसेज भेजने के लिए उसे कीपैड में टाइप करने लगा। चंद्रेश ने शिखर के शब्दों को कोड में लिखा और एंटर का बटन दबा दिया। इसके कुछ ही देर बाद हैकर्स का रिप्लाई आ गया, जिसे पढ़कर कहीं न कहीं चंद्रेश पहले से भी ज्यादा घबरा गया। चंद्रेश स्क्रीन की तरफ अपनी बड़ी आंखों से देख रहा था। हैकर्स की कंपनी ने शिखर को लेकर बहुत बुरी बातें लिखी हुई थी। उनका कहना था कि क्या शिखर की कंपनी नहीं जानती कि थाईलैंड की कंपनी को डुबाने की हैसियत वो नहीं रखता? चंद्रेश मैसेज धीमी आवाज में पढ़ते हुए बोला, हैकर्स ने लिखा है कि इस बार वो लोग हमारी ऐप को हैक करके पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और हमारी लाख कोशिश उसे बचाने की बेकार होगी। चंद्रेश का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी शिखर ऐसा कैसे कर पाएगा, और साथ ही अगर शिखर के कुछ करने से पहले उन हैकर्स ने उस ऐप के साथ छेड़छाड़ कर दी तो वो लोग इतनी जल्दी क्या कर पाएंगे। चंद्रेश के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। शिखर ने जब यह देखा तो वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तुम किसी तरह से ऐप को हैकर्स के हाथों से निकालो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है, चंद्रेश ने शिखर की तरफ देखकर कहा
और वो दोबारा अपने काम में जुट गया। हालांकि इस बार चंद्रेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में फिर भी अपनी कंपनी को लेकर बहुत चिंता थी। कुछ देर बाद दोबारा उन हैकर्स ने चंद्रेश और उसकी टीम को चेतावनी के रूप में और बातें लिखकर भेजी, लेकिन क्योंकि इस बार शिखर ने कुछ भी कहने से मना किया था, चंद्रेश की टीम ने उनके मैसेज पर ध्यान नहीं दिया और ऐप को ठीक करने लगे। ठीक 1 घंटे के अंदर ऐप के सिस्टम को रिपेयर कर लिया गया। चंद्रेश और उसकी टीम ने ऐप को दोबारा पहले जैसा कर दिया था, लेकिन वो लोग अभी भी चिंतित थे। उन्हें डर था कि उनके लाख कोशिशों के बावजूद हैकर्स ऐप को दोबारा से हैक कर लेंगे और इस बार उनका ऐप को रिपेयर करना बहुत मुश्किल होने वाला था। कुछ आधे घंटे तक सिस्टम पर नजर रखने पर भी वो दोबारा हैक नहीं हुआ। यह देखकर चंद्रेश और उसकी टीम कहीं न कहीं राहत भरी सांस ले रहे थे। अचानक से चंद्रेश के सामने रखे कंप्यूटर में एक और मैसेज आ गया। चंद्रेश ने जब उस मैसेज को देखकर उसे डीकोड करने की कोशिश करी तो वो पहले से भी ज्यादा हैरान हो गया। उसे 2 पल के लिए अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो पूरा मैसेज पढ़ते समय खुशी से उछलने लगा। आसपास बैठे बाकी के टीम मेंबर्स चंद्रेश को अजीब तरह से देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ था। शिखर ने जब यह देखा तो वो अपने केबिन से चंद्रेश के पास आ गया। शिखर के पास आते ही चंद्रेश ने तेज आवाज में मैसेज पढ़ना शुरू कर दिया। सर, हैकर्स ने लिखा है कि वो मिस्टर शिखर से माफी मांगना चाहते हैं। वो लोग दोबारा ऐसी गलती करने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। क्या हम उन्हें इस बार माफ कर सकते हैं? चंद्रेश ने हंसते हुए उनका मैसेज पढ़ा और वो शिखर की ओर देखने लगा। आज का दिन चंद्रेश के लिए एक नई सीख की तरह था। चंद्रेश ने ठान लिया था कि आज के बाद वो शिखर और उसके उठाए गए कदमों पर कभी सवाल नहीं उठाएगा। वो जान चुका था कि शिखर भी बहुत पावरफुल था। आखिर शिखर के ऊपर शुभचिंतक का हाथ था। चंद्रेश के मुंह से ये शब्द सुनकर बाकी लोग भी बहुत हैरान हो गए, लेकिन हैरानी से ज्यादा उनके अंदर खुशी थी कि आखिर वो इन हैकर्स से निपट पाए थे। वो एक दूसरे को खुशी से गले लगाने लगे। शिखर भी खुश था। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि जो लोग कुछ देर पहले शिखर को उसकी ऐप को डुबाने की धमकी दे रहे थे, वो लोग अब शिखर के आगे माफी मांग रहे थे। सर, लेकिन ये सब कैसे हो सका? चंद्रेश ने एक बड़ी मुस्कान के साथ शिखर की तरफ देखा और पूछा। मैंने कहा था ना कि वो कंपनी कुछ घंटों में बर्बाद हो जाएगी। शिखर ने एक लंबी सांस ली और वो वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। क्या सच में वहां पर भी लोग हैं जो कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं? चंद्रेश इस बारे में शिखर से पूछना चाहता था। यह सिर्फ चंद्रेश के ही नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम की तरफ से सवाल थे। हाँ, शिखर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इन शब्दों के साथ सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब इस बात पर कोई शक नहीं था कि शिखर न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशी जगहों को भी संभालने की पावर रखता था। उन सब के चेहरे देखकर शिखर ने उन सब से एक बात कहनी सही समझी। वो बोला, याद रखना, अगर तुम स्ट्रांग हो तो कोई तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर शिखर ने एक लंबी आह भरी और आगे कहा, हम सबको एक साथ मिलकर बहुत मेहनत करनी है ताकि हम इस कंपनी को और बड़ा और ताकतवर बना सके, और ताकि आगे से कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। शिखर के शब्द सुनकर चंद्रेश ने भी अपनी टीम की तरफ देखा और उसी भावना के साथ कहा, शिखर सर एकदम सही कह रहे हैं। हमें पूरे दिल से मेहनत करनी होगी ताकि हम इस कंपनी को और ऊंचाइयों पर ले जा सके। चंद्रेश ने यह कहते हुए अपना हाथ उठा लिया। वो बहुत उत्साहित था। ठीक इसी समय चंद्रेश के कंप्यूटर पर दोबारा मैसेज आया। चंद्रेश ने उस मैसेज को डीकोड किया और पढ़कर बताया कि उसमें क्या लिखा था। हैकर्स शिखर से दोबारा माफी मांग रहे थे शिखर का सिस्टम हैक करने के लिए। वो शिखर को अपनी तरफ से 10 करोड़ रुपए देना चाहते थे और आशा कर रहे थे कि शिखर उन्हें और उनकी कंपनी को जाने दे। बोल दो इन लोगों को कि उनके पास कुछ अच्छी स्किल्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को परेशान करेंगे, और साथ ही कह दो कि अपने पैसे अपने पास रखे। हमारे देश को ये लोग खरीद नहीं सकते, शिखर ने हंसते हुए कहा। शिखर के शब्द सुनते ही चंद्रेश ने टाइप करना शुरू कर दिया। यह शिखर की तरफ से आखिरी मैसेज था। इसके बाद उसने किसी भी तरह के मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अब क्योंकि थाईलैंड में उन हैकर्स की कंपनी बर्बाद होने की तादाद में थी, उन्होंने दोबारा शिखर और उसकी कंपनी के साथ टकराने की हिम्मत नहीं करी। उन्हें अब समझ आ गया था कि
वो इस तरह से किसी भी देश को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते थे। इस तरह से सिस्टम और ऐप से जुड़ी परेशानी ठीक हो गई। शिखर ने अपनी टीम का धन्यवाद किया और उन्हें इतनी रात तक रोक कर रखने पर माफी भी मांगी। फिर सबके घर लौट जाने के बाद शिखर कुछ देर के लिए ऑफिस में ही बैठ गया। उसने अपना फोन खोला और बबीता को मैसेज लिख दिया, थैंक यू बबीता, अब सब कुछ ठीक है। ये लिखने के बाद शिखर ने शुभचिंतक से बात करने के बारे में सोचा, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए शिखर ने तय किया कि वो कल सुबह शुभचिंतक का शुक्रिया कर देगा। थोड़ी देर ऑफिस में अकेले बिताने के बाद शिखर घर लौट आया। घर पर बबीता फाइल्स में कुछ काम कर रही थी। शिखर की ओर देखते ही वो मुस्कुराई और बताने लगी कि उसने सिर्फ कुछ देर पहले ही शिखर का मैसेज पढ़ा था। शिखर घर में दाखिल होते ही अपने कैबिनेट की तरफ चला जाता है। बबीता और वो कुछ देर बातें करते हैं और उसी बीच शिखर एक वाइन की बोतल निकाल देता है। किचन से 2 ग्लास लेकर आने के बाद वो बबीता के साथ सोफे पर बैठ जाता है। शिखर दोनों ग्लास में वाइन डालता है और फिर एक ग्लास बबीता के हाथ में दे देता है। वो दोनों चीयर्स करते हैं और फिर अपनी ड्रिंक पीने लगते हैं। बातों ही बातों में शिखर बबीता को बताता है कि कैसे कल का दिन था जब शीना और वो पहली बार मिले थे। शिखर की आंखें ये सब बताते हुए जैसे जगमगाने लगती हैं। आज बबीता शिखर में कुछ अलग महसूस कर रही थी। अपना ग्लास एक बार और भरने पर शिखर बोलता है, शीना इसलिए आज आई थी मुझे डिनर पर ले जाने। सच बताऊं तो मुझे याद भी नहीं था कि आज क्या है, लेकिन शीना ने सब कुछ याद रखा था। मुझे ये जानकर पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा। शिखर ने मुस्कुराते हुए बबीता की ओर देखा। बबीता शिखर की खुशी उसकी आवाज में महसूस कर पा रही थी, लेकिन शिखर को दुख था कि उसे शीना को इतनी जल्दी छोड़कर ऑफिस जाना पड़ा। वक्त काफी अच्छा गुजर रहा था शीना के साथ जब अचानक चंद्रेश का फोन आ गया। शीना भी बहुत परेशान हो गई थी, शिखर ने कहा। बबीता बहुत ध्यान से शिखर की बातें सुन रही थी। आज से पहले शिखर ने कभी अपने दिल की बातें इस तरह बबीता को नहीं बताई थी। बबीता अंदाजा लगा रही थी कि शायद शिखर शीना को पसंद करने लगा है, और ये भावनाएं ही थी शिखर के मन में जो उसे इतना अच्छा महसूस करा रही थी। बबीता, क्या मुझे शीना को कोई तोहफा देना चाहिए? अचानक शिखर ने बबीता की तरफ देखा और अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक्स मेज पर रख दी। बबीता ये देखकर बहुत खुश थी कि शिखर आखिरकार किसी को इस तरह का पसंद करने लगा था। बबीता ने कहा कि वो शिखर को कल तक सोच कर बताएगी। फिर कुछ मिनट बाद बबीता शिखर की ओर देखकर बोली, क्या तुम शीना से प्यार करते हो? क्या जवाब देगा शिखर? क्या वो सच में शीना से प्यार करने लगा था? जानने के लिए सुनते रहिए